मैयो मीठ है भतरो मीठ, यही वाले हैं चिराग पासवान। चिराग जी को पता था कि डंडा पड़ने वाला है, इसलिए डंडा से बचने के लिए वो अपने सब लोगों को कह दिए थे सड़क पे मत उतरना। तो डंडा बरसाने वालों के साथ चिराग पासवान जी खड़े हैं, हाँ, लेकिन डंडा खाने वालों के साथ नहीं खड़े। फेसबुक ट्विटर कहीं कुछ नहीं लिखे लाठीचार्ज के बाद। क्यों लिखेंगे भाई, जब उनको पता ही था कि लाठीचार्ज होना है। जो अपने बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। तो ऐसे लोगों को मैं दलित का नेता नहीं मानती हूँ। दुसाध के नेता वो एकदम मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। वो दलित और दुसाध के नेता भी नहीं हैं। कहाँ से दुसाध के नेता हो गए भाई? दुसाध लोग लाठी खा रहा था तो कहाँ थे ये दुसाध के नेता? दुसाध को जेल में ठूसा जा रहा था तब कहाँ थे ये दुसाध के नेता? खुद के दुसाध लोग के आरक्षण पे जब आज इतना संकट आ गया तो कहाँ है ये दुसाध के नेता? और ये बार बार जो आप कहते हैं ना कि दुसाधों के नेता नहीं है, उनकी भीड़ में कभी आप 20 लोगों को पकड़ के देख लीजिएगा कौन लोग हैं। वो दुसाध के ठगने वाले हैं। दुसाधों को उन्होंने ठगा है, ठग है वो। मानहानि अरे भाई करे ना मानहानि, कौन डरता है? आप पे भी किया ना मानहानि का केस। सिर्फ आरक्षित सीट से लड़ने के लिए दलित हैं वो, बाकी जब संघर्ष की बारी आएगी तो वो दलित नहीं है, तब तो वो मंदिर के पुजारी हो जाते हैं। यही चिराग पासवान जी कह रहे थे कि आरक्षण छोड़ देना चाहिए। भाई तो क्यों नहीं छोड़ देते आरक्षण आप लोग? कल भारत बंद के दौरान पटना में दलितों पर लाठीचार्ज की गई। हमारे साथ सारिका पासवान जी है, ये भी भारत बंद करवा रही थी आरक्षण को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ लाठीचार्ज हुआ दलितों पर। नीतीश कुमार की सरकार है, बीजेपी की, चिराग पासवान भी साथ में है। चिराग पासवान बोले थे कि हमारे लोग भी सड़क पर रहेंगे, लेकिन चिराग पासवान भी सड़क पर नजर न आए, न उनके लोग नजर आए। देखिए, भारत की आज़ादी में 2 गुट था। एक गुट था जिसमें कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी जैसे लोग थे, और एक गुट था सावरकर और गोडसे, जो सरकार से यानी अंग्रेजी सरकार से वेतन लेते थे और पत्र भी लिखते थे उनको। तो अभी चिराग पासवान जी उन्हीं लोगों के बिल्कुल जगह पे हैं। सरकार से वेतन ले रहे हैं, सुविधाएं ले रहे हैं, और उस आरक्षण विरोधी मोदी सरकार के अंग बने हुए हैं। और क्या कहते हैं, अपने लोगों को ठगने के लिए समय समय पे कहते रहते हैं हाँ भाई आरक्षण त्याग देना चाहिए, आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए। आरएसएस को समर्थन देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं। और जब उनके समुदाय के अधिकार और उनके हक की लड़ाई की बात आती है तो नदारत रहते हैं। ये आरजेडी से आप हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं। आरजेडी ने कहा कि हम भारत बंद का समर्थन करते हैं, तो आरजेडी के कई दलित नेता सड़क पर थे। भले तेजस्वी यादव ने हो, लेकिन पार्टी के कई नेता सड़क पर थे। चिराग पासवान नहीं थे तो उनकी पार्टी में जो सांसद बाकी जीते रिजर्व सीट से, वो तो हो सकते थे, तो कोई नहीं थे। चिराग पासवान जी के सांसद के महोदय के बारे में कुछ बोलिएगा तो सो कॉज नोटिस आपको भेज देते हैं किसी दलित को। आप भी भुक्तभागी हैं, है ना? लेकिन दलितों के अधिकार की बात आती है तो सड़क पे नहीं उतरते। ये कैसा आप समर्थन दे रहे हैं भाई? कि आप आरक्षित सीट पे चुनाव लड़ते हैं और आप आज जब आरक्षण पे प्रहार हो रहा है तो आप सड़क पे नहीं उतर रहे हैं। चिराग जी को पता था कि डंडा पड़ने वाला है, इसलिए डंडा से बचने के लिए वो अपने सब लोगों को कह दिए थे सड़क पे मत उतरना, बाकी तो हम झूठ मूठ बोलिए देंगे, जैसे मोदी जी झूठ मूठ बोलते रहते हैं। मतलब चिराग पासवान को पता था कि लाठीचार्ज होने वाला है। अरे 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार जी से बात हो गई थी, और दोनों का आजकल तो चाचा भतीजा का बहुत अच्छा पट रहा है। वो उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं और वो मोदी जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो ये तो भाव आप देख रहे हैं। तो चिराग जी को पता था कि हम उतरेंगे तो भाई डंडा तो पड़ने वाला है। और ये सुनियोजित ढंग से बिहार की सरकार ने पूरे अपने प्रशासन को वहाँ पे जमा कर रखा था। और जितनी गाड़ियाँ टूटी है कल सड़कों पे, आपने देखा होगा, मैंने भी देखा, ये प्रशासन के ही लाठियों से टूटी है। कोई प्रदर्शनकारी जो है ना लाठी डंडे लेकर के प्रदर्शन नहीं कर रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करता था। और ये हमारा अधिकार है, हमारे संविधान पे, हमारे आरक्षण पे जब कोई प्रहार करेगा तो निश्चित रूप से हम सड़क पे उतरेंगे। अब आप उनको लाठी से पिटवाइए, पानी के गैलन आप उस पर छोड़वाइए, या आप गोली चलवाइए, भाई डरने वाले हम नहीं, हम तो लड़ेंगे। अब जिनको डरना था वो अपना घर में बैठे थे, और जिनको डरना नहीं था वो लोगों के अधिकारों के लिए सड़क पे उतरे थे। लेकिन चिराग जी नहीं थे, मांझी जी नहीं थे। ऐसे दलित सरीके जो चेहरे हैं ना, जो बिहार में 6 दलित सांसद हैं, और उसमें 3 को चिराग पासवान की पार्टी से। आधा आधी सांसद जो दलित हैं बिहार में वो चिराग पासवान की पार्टी से हैं, एगो कांग्रेस से हैं। कथित दलित हैं चिराग पासवान के जितने तीनों सांसद हैं ना, तथा कथित दलित हैं। सिर्फ आरक्षित सीट से लड़ने के लिए दलित हैं वो, बाकी जब संघर्ष की बारी आएगी तो वो दलित नहीं है, तब तो वो मंदिर के पुजारी हो जाते हैं। शंकराचार्य के बराबर अपने आप को समझते हैं ये लोग। इतनी बड़ी बड़ी बधियां बांध करके इनके सवर्ण दोस्त लोग हैं, एक ही पलंग पे बैठ के रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान को केक खिला रहे हैं, पापा जी कह रहे हैं। और ये भाई और ये अपने समाज की लड़ाई की बात है, तब कहाँ चले जाते हैं भाई ये लोग?
मेरा है क्रोध है इनके प्रति, क्योंकि आप सीट पे लड़ते हैं, आरक्षित सीट पे, आप लोगों के आरक्षण के हकमारी की बात जब हो रही है तो आप क्यों नहीं सड़क पे उतरे भाई, और आप बात करते हैं। फेसबुक ट्विटर कहीं कुछ नहीं लिखे लाठीचार्ज के बाद। क्यों लिखेंगे भाई, जब उनको पता ही था कि लाठीचार्ज होना है, उनका होता समर्थन भी होगा कि हाँ भाई उतरेंगे तो करवाइए जो मन है, खड़े होते ना। लाठीचार्ज से चिराग पासवान खुश हैं, नाराज हैं, गुस्से में हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या है? ही पता होगा, जब उनको पता ही था पहले से कि ये सब होना ही है तो वो क्यों अपनी प्रतिक्रिया देंगे। बाकी तो छोटी छोटी बातों पे वो प्रतिक्रिया दे देते हैं, लेकिन ऐसे बड़े मसले पे जब पूरा देश जल रहा है, पूरी देश की जो बहुजन समाज, जो आदिवासी और दलित जो है वो सड़कों पे उतरे थे, और चिराग पासवान जी एक ट्वीट नहीं किए। मांझी जी भी अनर्गल ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट पता नहीं क्या कि नहीं उन्होंने, लेकिन बयानबाजी है तो उनकी लगातार चल रही है कि समृद्ध दलितों को सब्सिडी की तरह छोड़ देना चाहिए, मेरा बेटा आरक्षण नहीं लेगा, यही मांझी जी का भी बयान था। जैसा मतलब नहीं होता है चिराग जी का बयान, वैसा मांझी जी का बयान। और बाकी 6 सांसद तो आप देख लीजिए बिहार से हैं, बिहार की जनता। और यानी कि चिराग पासवान को पहले से पता था। बिल्कुल बिल्कुल, उनको पहले से पता था कि सड़क पे उतरेंगे तो लाठी पड़ने वाला है, और इसलिए वो उतरे नहीं। बिल्कुल, उनको एकदम सुनियोजित ढंग से उनको कहते हैं कि चिराग पासवान दुसाध के नेता, दुसाध पिटा रहा था, चिराग पासवान मस्त कहीं कहाँ थे? अपने कहने से दुसाध के नेता, वो दुसाध के नेता नहीं है, वो दुसाध के ठगने वाले हैं, दुसाधों को उन्होंने ठगा है, ठग हैं वो। मानहानि। अरे भाई करे ना मानहानि, कौन डरता है? आप पे भी किया ना मानहानि का केस। हाँ, अब सच बोलिए तो मानहानि क्या गलत बोला भाई? मैंने तो कटिंग्स भी दिखाया था, आपके चैनल मैंने दिखाया था कि यही चिराग पासवान जी कह रहे थे कि आरक्षण छोड़ देना चाहिए। भाई तो क्यों नहीं छोड़ देते आरक्षण आप लोग? हाँ, क्यों आरक्षित सीटों से बड़े बड़े लोगों को आपने बैठा बताइए। हम आपसे भी पूछते हैं और जो लोग देख रहे हैं दलित समाज के लोग, कि चिराग पासवान की पार्टी से कोई जिसको कोई नहीं जानता है वो लोग चुनाव जीत जाता है जनरल सीट से खगड़िया में। बिल्कुल। तो चिराग पासवान नहीं जीत सकते थे? अपने जनरल सीट से चुनाव लड़ लेते, खगड़िया से, वैशाली से। उन्हें तो स्वतः त्याग देना चाहिए, आरक्षित सीटों पे उन्हें कहना चाहिए कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं आर्थिक रूप से संबल हूँ, मैं सामाजिक रूप से संबल हूँ, तो भाई अनारक्षित सीटों से चुनाव लड़ूंगा। ये तो उनको खुद ही कहना चाहिए था, जैसा स्टेटमेंट भी उन्होंने पूर्व में दिया है। लेकिन नहीं, देखिए 2 चेहरे होते हैं, और वो 2 चेहरे जो है ना चिराग पासवान की जनता के सामने हैं। और ये आप बार बार कहते हैं ना दुसाधों के नेता, बंद कीजिए। दलित के नेता चिराग पासवान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है। दुसाध के नेता वो एकदम मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, वो दलित और दुसाध के नेता भी नहीं है। कहाँ से दुसाध के नेता हो गए भाई? दुसाध लोग लाठी खा रहा था तो कहाँ थे ये दुसाध के नेता? दुसाध को जेल में ठूसा जा रहा था तब कहाँ थे ये दुसाध के नेता? खुद के दुसाध लोग के आरक्षण पे जब आज इतना संकट आ गया तो कहाँ है ये दुसाध के नेता? तो कहाँ के दुसाध के नेता होगा भाई? बोल रहे हैं कि मेरे रहते आरक्षण में वर्गीकरण नहीं होगा। अरे आपके रहते ही आरक्षण में वर्गीकृत हो रहा है, आपके रहते ही ना संविधान को पे छेड़छाड़ हो रहा है, आपके रहते ही देखिए लेटरल एंट्री जैसी चीजें हुई। वो तो हम विपक्ष मजबूत था ना कि लेटरल एंट्री पे कृषि विभाग में बैकफुट करना पड़ा। कृषि विभाग में देख लीजिए भाई, कृषि, हम आपको फिर बताते हैं, कृषि विभाग में 368 पदों पे बहाली है, सबको एकल पद लिख के आरक्षण खत्म कर दिया गया। SC ST OBC किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। इस पर चिराग पासवान चुप हैं। उनके रहते ना हो रहा है। सरकार के हिस्सा है ना भाई। कर दे, त्याग पत्र दे, कह दे कि मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, मैं ऐसी सरकार को लानत मारता हूँ जो आरक्षण विरोधी सरकार है। कल जितने लोग भी मार खा रहे थे पुलिस की लाठी से, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक जात के थे, दलितों में हर जाति के लोग थे। अभी भी मांझी समाज के लोग को भी पकड़ के रखा गया था, जक्कनपुर और कहाँ थाने में हमको पता चला। तो चिराग पासवान हो, कहते हैं हम दलित के नेता हैं, और चिराग पासवान को पासवान लोग कूद के वोट देता है, और लाठी पड़ती है तो चिराग जी बचाने नहीं आते हैं। भाई तो कल तो लाठी पड़ रहा था, बहुत पासवानों को लाठी पड़ा, बहुत पासवानों को गाड़ी में ठूस करके जेल में भी बंद किया गया, थाने ले जाके बैठाया गया। तब कहाँ थे चिराग पासवान जी? जब अपने आप को कहते हैं कि पासवानों का मैं नेता हूं, तो जब पासवानों पर लाठी बरस रही थी तो क्यों नहीं वो आकर के अपनी पीठ को सामने किया उन्होंने कि भाई हमारे समाज के लोगों पे डंडा नहीं पड़ेगा, मैं हूं डंडा खाने के लिए। तो डंडा बरसाने वालों के साथ चिराग पासवान जी खड़े हैं, हाँ, लेकिन डंडा खाने वालों के साथ नहीं खड़े। ये फर्क हमारा समाज भी जान रहा है। और ये बार बार जो आप कहते हैं ना कि दुसाधों के नेता नहीं है, उनकी भीड़ में कभी आप 20 लोगों को पकड़ के देख लीजिएगा कौन लोग हैं वो। दुसाधे लोग रखता है। अरे गलत बात है वेद जी, मैं कहती हूँ कुछ तबके हैं, कुछ हैं हमारे समाज के लोग जो आज भी दिग्भ्रमित हैं, वो आज भी स्वर्गीय रामविलास पासवान की विचारधारा के साथ हैं। लेकिन क्या चिराग पासवान जी उस विचारधारा के साथ हैं क्या? अच्छा, एक बात है, अगर दलितों पे एक भी लाठी चल जाती और रामविलास पासवान होते तभी तो कहिए नहीं भाई, उनके बयान जरूर आते,
और वो खुलकर किसका विरोध करते, लेकिन चिराग जी ने खुलकर विरोध नहीं किया, क्योंकि वो एकदम वो दबे जबान से इस आरक्षण विरोधी नीति का वो समर्थन करते हैं, इस सरकार के वो हिस्सा है। चलिए, तो चिराग पासवान की पार्टी के कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता कल सड़क पर नहीं थे। भले बीजेपी से एक पूर्व विधायक ललन पासवान बीजेपी के नेता हैं, वो सड़क पर आ गए, लेकिन चिराग पासवान सड़क पर नहीं। बीजेपी ने समर्थन भी नहीं किया था भारत बंद का, लेकिन उस बीजेपी के एक नेता तो आए, ललन पासवान। नैतिकता इतनी होनी चाहिए कि जब समाज की लड़ाई है तो बोल रहे थे कि पार्टी के बैरिकेड तोड़ के हम दलित समाज के लिए, अपने समाज के लिए लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान कहाँ थे? हम सवाल पूछते हैं उन लोग से जो कूद कूद के चिराग पासवान को वोट देते हैं, लोजपा को वोट देते हैं, कुदक कुदक के कहते हैं चिराग पासवान नेक्स्ट सीएम। तो कुदक कुदक के अभी जब भारत बंद करा रहे थे तो कैसे बिहार पुलिस कुदका रही थी? तो कहाँ गए आपके कुदकने वाले के नेता? चिराग पासवान बनते हैं दलित के नेता हैं? खाली मुँह से समर्थन होता है, नैतिक समर्थन आना चाहिए रोडवा पर। चिराग पासवान को नैतिक समर्थन नहीं देंगे तो सीटवा कैसे मिलेगा इनको? मंत्रिमंडल में जगह हो तो चाहिए। हनुमान भी बने हैं राम के, दोनों कहते हैं ना कि मैयो मीठ भतरो मीठ, यही वाले हैं चिराग पासवान जी की नीति। और ऐसी नीति और नियत को आज दुसाध समाज भी देख रहा है, दलित समाज भी देख रहा है। आने वाले समय में इन्हीं के पीछे ना, उन्हीं के ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जब भगाएंगे ना, देखे ना कैसे भगाता है। हाँ, जब बात से मुकरिए, जो कहते हैं जो अपने बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। तो ऐसे लोगों को मैं दलित का नेता नहीं मानती हूँ कि आप सिर्फ वेतन के लिए, भत्ता के लिए, सुविधाओं के लिए। अरे कितना बार आप मंत्री रहे हैं भाई, आप तो कम से कम शर्म अपने अंदर का वो जमीर को जगाइए। हाँ, कल का दृश्य आपने देखा कैसे लात और घूसा खा रहे थे दलित लोग। हाँ, और आपकी आत्मा निकल गई भाई। मुझे तो आपको भी तो ले गई पुलिस भाई। हमारे ऊपर भी FIR दर्ज हुआ है, लेकिन क्या हम इससे डर जाएं? हाँ, हम अपने लोगों के साथ खड़े नहीं हो तो हमारे अंदर है, क्योंकि हमको तो वेतन नहीं लेना, हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको वेतन चाहिए, मंत्रिमंडल में जगह चाहिए, हनुमान बन के घूमना है तो कीजिए चाटुकारिता। हाँ, सावरकर के मानने वाले, पूजने वाले गोडसे के लोग, RSS की विचारधारा और मनुस्मृति को मानने वाले, वो संविधान को क्या मानेंगे? उनके लिए आरक्षण की क्या आवश्यकता है? तो ऐसे सरीके लोग ही तो आरक्षण के सबसे बड़े दुश्मन है, अपने समाज के सबसे बड़े दुश्मन है। चर्चा भी करना बेकार है ऐसे नेताओं की जो समाज के किसी काम के नहीं है। तो प्रतिक्रिया अपने दीजिए। कि हम चर्चा भी बार बार करके ना उनको कहीं ना कहीं वैल्यू दे रहे हैं वेद जी। तो हमें तो लगता है कि ऐसे सरीके लोगों को चर्चा भी करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, प्रतिक्रिया आप अपने दीजिए कमेंट में। जय भीम, जय भारत।